ये किस तरह देख रहा है? ये किस तरह देख रही हो? मेरा घुटना देख रही हो? घुटना, बाबा का घुटना देख रही हो? बाबा की जान, अच्छा पकड़ रही हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, साबरा, मैं और मुकद्दस। तो आज जो है ना मैं अपने चैनल का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप बहन भाई से गुजारिश है ये वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो कुछ अर्सा तो मैं बीमार रहा हूँ, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत जो है ना काफ़ी बेहतर हो गई है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने चैनल को दोबारा से स्टार्ट करूँ। और अक्सर बहन भाई पूछ रहे थे, आज मुकद्दस बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से भी सलाम हो गया। दोबारा से अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं और मुकद्दस को देखें आज बहुत ज़्यादा रो रही है। हाँ, सुबह से यानी कि सुबह सलाम अंदर करो आए हैं। मुकद्दस, सलाम कहता है मेरा बेटा, सलाम तो करो, सलाम करो। सलाम तो करो। ये कौन बैठा है उधर? कौन बैठा कौन है? मुकद्दस है, कहती मुकद्दस नहीं बैठी बाहर है? चलो। चलो बाहर चलते हैं। तो जी चलते हैं बाहर, क्योंकि आज जो है ना मुकद्दस परेशान इस वजह से है कि सुबह का इसको जो है ना कमरे में इधर गर्मी की वजह से आज रोका गर्मी हुआ है। बहुत ज्यादा थी, इस वजह से अंदर ही हाँ। बैठे रहे बस। और इंशाल्लाह आपसे रूटीन भी शेयर करेंगे। इसके अलावा अहम बात जो कि अक्सर बहन भाई जो है ना कमेंट में भी ये बात करते हैं कि साबरा ने आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और वो क्या कुर्बानी है वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी चारपाइयाँ दोनों इस वक्त मेरी ड्यूटी होती है। चारपाइयाँ मंजियाँ मैंने बाहर निकाल दी हैं और अब पंखा मैं लेके आऊँगा। साबरा जो है ना वो वहाँ पे मुकद्दस को उठा के खड़ी है क्योंकि वो चुप नहीं कर रही थी। तो अभी पंखा भी निकालते हैं। इसके अलावा आज हम दोनों ने मिल के जो है ना ये लकड़ी बनाई, क्योंकि लकड़ी बिल्कुल खत्म हो गई थी, हमें बहुत ज्यादा तंगी हो रही थी। हाँ, ये हमने लकड़ी बनाई है ऊपर अपने दरख्तों से। तो सुल्ताना आपी भी आई हुई है, चाय बना रही है। तो हमने कहा कुछ घर का हम दोनों मिल के काम समेट लें हैं। हाँ, काम मैं पंखा बाहर निकाल लूँ, हाँ उसमें पानी भी फिर डाल बाहर सकते चलते हैं। अब गर्मी है ना तो हम कूलर वाला पंखा चला। बिल्कुल। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पंखा भी निकाल दिया बाहर। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पंखा बाहर निकालने में, वो ये है कि यहाँ पे जो धचके हैं ना ये वाले, ये आप देख रहे हैं, तो इन पे जो है ना ये पंखा बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। साबरा उठवाती नहीं है मुझे पंखा। 5-10 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या? पंखा धक्के खा के ख़त्म हो जाएगा। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला फुर्सत देगा। अब इसका हिफाजत करेंगे। पिछले साल का हमने ये लिया था कूलर पंखा, बहुत खराब होते, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये ठीक। हाँ, एक आध जो है ना इसमें खराबी पड़ती है, फिर हम मिस्त्री को बुलवा के ना दोबारा से बना के सेट कर देते हैं। बहुत गर्मी है भाई, बड़ी हिम्मत है इन कपास की। इतने एक हफ्ता पूरा बेचारी क्या करे, पानी लगता है हाँ। कुछ ऐसे मुरझा जाती है पहले, फिर कुछ ताजा तो हो जाती एक हफ्ते के बाद जैसे ही पानी लगता है ना, फिर कैसे लगता है कि खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कपास जो है ना वो ग्रीन हो गई है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी गर्मी, शदीद गर्मी पहले जो है ना पहले सालों में नहीं पड़ती थी। क्या ऐसी बात सच है? हैं? नहीं पड़ती थी, लेकिन जिस साल बारिश आ जाए ना फिर मौसम ठीक रह जाता है। अच्छा, अभी फिलहाल बारिश एक अब भी मुकद्दस नहीं के देखो कैसे चुप करके खड़ी है। आई। ये नहीं इसको पता कि गर्मी कितनी लग रही है। अब बच्चों को गर्मी का क्या पता कि गर्मी क्या चीज़ होती है। हमें तो चलता है ना, हम लेकर चलते हैं इसको। वही तो बात है ना, इस वजह से तो इसको 8-7 बल्कि कितने घंटे, सुबह से अब भी निकाला है थोड़ी देर के हाँ लिए। 6 घंटे तकरीबन हो गए होंगे। नाली से पानी कैसे जा रहा है? तो अक्सर बहन भाइयों का एक क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। अक्सर बहन भाई सबसे बड़ा सवाल ये करते हैं कि साबरा ने अपने बच्चों को छोड़ के आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, ठीक है ना। पहला नंबर तो ये कि साबरा ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, ठीक है ना। और एक माँ को पता होता है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, ठीक है। इसका जो वक्त यहाँ पे गुजरा है उन बच्चों के बगैर, जब तक उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो ये मुझे पता है, ये साबरा को पता है। जो फर्स्ट ईयर शादी के फ़ौरन बाद ही, सेकंड बात ये कि देखे ना, ये अब उनकी गलती थी ना। जो बात हमने तो फैसला कर लिया, हमने शादी कर ली, उनको भी इस बात का पता था।
साबरा के घर वालों को भी इस बात का पता था। अब उन्होंने बच्चों को अपने पास रख लिया। हमें ये नहीं मालूम था कि कल को ये सिस्टम भी होगा। जो भी फैसला था हम दोनों का रजामंदगी और खुशी से था, ठीक है। उसके बावजूद मुझे आप बहन भाई ये बताएं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको मैं इंशाअल्लाह अब मुंह तोड़ जवाब दिया करूँगा। उनकी वैसे भी कोई इज़्ज़त अब नहीं रही, ठीक है ना। अगर उनमें थोड़ी बहुत शर्म है ना, ठीक है ना, वो अब डूब मरे इस स्यू पानी में। हाँ सही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उन्होंने बहुत हम पे कीचड़ उछालने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं जो है ना हो सके। हम पे इल्जामात लगाए, हम पे तोहमतें लगाई, बहुत कुछ किया। जो कुछ किया अल्लाह ताला ने उनके घर वापस कर दिया। हाँ, और जो कुछ भी हुआ, ठीक है ना, हम फिर भी खामोश रहे इस वजह से कि हमने कहा अल्लाह की ज़ात तो देख रही है, ठीक है ना। हमने अल्लाह ताला की गली को देखा और सबक किया हमने, और अल्लाह ताला ने आज तक आप साबरा सामने खड़ी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, और एक मियाँ बीवी का रिश्ता और कदर क्या होती है, ठीक है ना, ये साबरा अब खुद बताएगी कि मैं किस तरह का हूँ और किस तरह का नहीं हूँ। साबरा आप क्या कहना चाहती हो? अब आपने 2.5-3 साल तो गुजार लिए हैं, ऐसे समझ लें 2 साल से तो ऊपर वर्षा हो गया है आपको। बिल्कुल सही बात है। मियाँ का जो रिश्ता होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए जैसे एक दोस्त होता है, हाँ। जिससे बंदा दिल की हर बात कर सके। ये नहीं कि डर के मारे चुप कर जाए। हाँ, डर तो ना हो ना दिल हाँ। में। ये ना हो कि अगले बंदे को मैं बात कर रही हूँ तो अगला बंदा मेरी बात सुनेगा नहीं, या मेरा साथ नहीं देगा, या इस बात को समझेगा नहीं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, कभी किसी कोई भी बात हमने एक दूसरे से नहीं छुपाई है। और बात रिस्पेक्ट की हो रही है, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ये सबसे बड़ी और बात है। दूसरे एक की मर्द बात को, मानते हैं। हाँ, एक मर्द को औरत की इज्जत करनी भी चाहिए। अगर एक मर्द, हमारे देहात में ये असूल है, ठीक है, मैं आपको रूल एक बना चुका है मर्दों का, कि वो अपनी औरतों की इज्जत नहीं करते, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है ना। जब आप औरत को इज्जत नहीं दोगे, घर में आपकी इज्जत कोई नहीं होगी, टक्के की इज्जत नहीं होगी, वो औरत घर कभी नहीं बसा सकती। और ये कोई नया काम नहीं हुआ कि साबरा ने दूसरी शादी की और मैंने भी दूसरी शादी की है। ये दुनिया में कोई नया काम नहीं हुआ। आज जो खुला ले रहे हैं, ठीक है ना, या जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, आज उन पे तो कोई बात नहीं करता, कोई भी जाके कोई वीडियोज नहीं बनाता। शर्म के मारे डूब तो उनको मरना चाहिए। अब जो अब सब कुछ देखने के बावजूद उधर तो कोई बात नहीं करता। अब वो खुला भी जायज है, एक मिनट, अब बात सुनो, अब खुला भी जायज है, जो है ना इद्दत में बैठना वो भी ना जायज है, वो भी जायज है, सब कुछ जायज है। मुझे बताएं उस वक्त कहाँ गए थे ये लोग? दुख इसी बात का हो रहा है, दुख इसी बात का हो रहा है। लोग किसी पे उंगली उठाने से पहले ये सोचते नहीं है कि ये कल को वक्त हम पे भी आ सकता है। और यकीन करें, जिन्हों लोगों ने हमें गंदा करने की कोशिश की, हमें बुरा भला कहा, आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। ये वो अब हकीकत बन चुकी है ये बात। अब वो इसको जुटला नहीं सकते। लेकिन आज भी हम नहीं कहते कि उनके घर जो है ना ख़राब हों। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के हम कह रहे हैं कि हमारा किसी की लड़ाई झगड़े से, किसी की कोई बात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम किसी के पर्सनल मामले में कभी नहीं जाते, और ना ही कभी हमने ये सोचा है, चाहे हमारा कोई दुश्मन भी है ना, हमने कभी नहीं सोचा कि किसी का घर हमारी वजह से या किसी हमारी वजह से कुछ उजड़ जाए या कुछ उनको नुकसान पहुँचे। देखें वीडियोस और ये चैनल्स हैं ना, इन चैनल्स की वजह से बहुत सारे मामलात हमारी बरादरी में पिछले 4 साल से ख़राब हुए हैं। तो ये तो उनको लोगों को सोचना चाहिए ना, जो पैसे की लालच में अपने रिलेशनशिप बनाते हैं। जब इंसान पैसे की लालच में और चैनल की लालच में ये काम करता है ना, शादी वगैरह और इस तरह का सिस्टम, ठीक है ना, वो पैसा इंसान को तोड़ नहीं पहुंचाता, मतलब इंसान के रिलेशनशिप को पूरा नहीं करता। चलें जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बस इस टॉपिक को मैं ये एंड करता हूँ। मैं बातें करूँगा अब, चाहे मुझे साबरा रोके भी सही, ठीक है ना। अब चाहे साबरा कुछ भी कहती रहे, मैं तो बातें करूँगा। चलें जी, मैं चाह रहा हूँ अभी सिटी में, ठीक है, तो इंशाअल्लाह आगे का व्लॉग फिर शेयर करते जाएंगे। अभी जी ले लो अभी जी सब्ज़ी जो है ना लेने के लिए आया हूँ मैं। और ये खुमानी जो है ना नई आ गई है हमारे इलाके में। ये मुझे क्यों दे रहे हो? ये रखो, मैं आपसे ले लेता हूँ, आप नहीं देख रहे। भाईजान क्या हाल है? खुमानी का क्या रेट है? 250 रुपया किलो? 250 रुपये। 400 नहीं भाई, चले 400 रुपये की भी है।
यानी कि 250 रुपये किलो जो है ना है इस वक्त कुर्बानी। 400 बिक्री है, हम 250 बेच रहे हैं। तो जी अभी जो है ना मैं घर आ चुका हूँ और मगरिब का टाइम भी हो गया है। बस व्लॉग पहले ऑलरेडी लंबा हो चुका था, बातें आज कुछ ज़्यादा हो गई हैं। अगर किसी को बुरी लगी हैं तो माजरत, ठीक है ना। वो कहते हैं ना माफ़ी मांग लेनी चाहिए फिर भी, ठीक है। तो इसके अलावा आज जो है ना मैंने जिस तरह रास्ते में आप बहन को दिखाया था, मैंने कुर्बानी ली है थोड़ी सी। और इसके अलावा ये मैंने वो किस तरह की कुर्बानी आ रही है? ये बड़ी कलरफुल कुर्बानी है, ये सही है। कहीं मत ना बैठ के तो ये नहीं वैसे ऐसे हो गई है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुकद्दस अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ तो कर दो, नहीं करेगी ये।